हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बच्चों के लिए निवेश कैसे करें और बच्चों के लिए निवेश करते हैं तो किन किन समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने खुद ही प्रैक्टिकल वे में सीखा है, समझा है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो कई सारी चीज़ें फेस की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि जो मैंने फेस किया है उन चीज़ों के लिए आपको बार बार फेस ना करने, आपको बार बार बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है यदि आप वाकई में अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी स्टडी है, उनका हायर एजुकेशन है, अगर उनका सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाए, सफिशिएंट फंड हो आपके पास, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज आप स्टेप लेते हैं तभी आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर होगा और आपके जो सर की हेडेक है, जो कि जब हायर स्टडीज़ में बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है, तो उस समय हम जो पैसे की कमी से जूझते हैं वो कमी आपको नहीं दिक्कत होगी। यानी कि आपका आज का डिसीजन कल के बेहतर की कल का बेहतर आपका सुनिश्चित करेगा, बेहतर अच्छा बनाएगा, भविष्य अच्छा बनाएगा। यानी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप शेयर भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में उनको कर दीजिए, जिससे कि वो भी सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो वो भी अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम हर महीना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार से हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा एक अमाउंट तैयार हो जाएगा, जो कि भविष्य में काफ़ी काम आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम जब बच्चे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो देखिए, जो माइनर जो एज होती है, 18 साल से नीचे अगर बच्चे की एज है तो वो आपको डायरेक्ट हम बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें इलीगल गार्जियन कौन रहता है? पेरेंट रहते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट आपके बच्चे की उम्र है 1 साल है या 1 महीने का भी है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे का क्या चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बच्चे के नाम से एक अकाउंट ओपन होना चाहिए बैंक के अंदर, जिसका लीगल जो आप ऑपरेटर होंगे वो आप होंगे। यानी कि बच्चा तो साइन कर नहीं पाएगा, तो बच्चे का जो केयर टेकर होगा ना, जो लीगल गार्जियन होगा, वो उस अकाउंट को ऑपरेट करेगा। यानी कि अगर उसका चेकबुक इश्यू करवाते हैं या आप वट जो भी इश्यू करवाते हैं वहाँ पे, तो आप एज ए लीगल पेरेंट उस अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। तो यानी कि बैंक अकाउंट चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो केवाईसी होगी वो पेरेंट के जरिए केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आधार की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। क्या क्या, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। बच्चे के नाम से अकाउंट, बैंक अकाउंट, जिसके ऑपरेटर आप हो जाएंगे, लीगल गार्जियन हो जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, और आधार, जो कि आजकल बड़े आसानी से आप ओपन करवा सकते हैं। जिसके बैंक की बात कर लेता हूं, तो बैंक को जो अकाउंट खुलेगा ना, वो आपको नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर खुलवाना है। क्योंकि मेरे से एक गलती हो गई थी, नेशनल बैंक के अंदर तो मैंने अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या आई थी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, जिससे कि मुझे दुख हुआ कि मेरा इस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो आपको गलती क्या हुई थी बाद में बताऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। अब डॉक्यूमेंट होने के बाद क्या होगा कि आप पहले, सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे बच्चे के लिए। तो आपने बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया बच्चे के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा आजकल तो काफी सारे ब्रोकर आ गए हैं, आप किसी भी ब्रोकर को पकड़िए और वहां पर माइनर जो अकाउंट होता है वो अकाउंट ओपन कर लीजिए। जब माइनर अकाउंट आप ओपन करेंगे तो वहां पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वहां पर आपके आइडेंटिटी कार्ड, बच्चे का आधार, पैन कार्ड, सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, पैन कार्ड की भी काफी आवश्यकता होती है, तो पैन कार्ड भी मस्ट है। वैसे तो आप बैंक में जब अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो आपको पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा आपको पैन कार्ड नहीं बता पाया, तो पैन कार्ड की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया। फिर वहां से आपको ब्रोकर के पास जाना है, जो कि आजकल ऑनलाइन आप ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पे आपको माइनर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, आधार की जरूरत पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपके बच्चे का माइनर अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। अब जब माइनर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो कौन सी बैंक में दिक्कत आई थी मुझे ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जरा कैलकुलेशन करके भी समझ लेते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर कैसे हो जाएगा, कितना पैसा बन सकता है। आज का एक स्टेप आपके बच्चे का भविष्य बेहतर कर देगा। देखिए,
हम सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल तौर म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया था, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सपोज दैट हम एसबीआई स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं और यहाँ पर अगर लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 21.15% की हमें रिटर्न मिली थी। पिछले 5 साल की देखें 30.71 मिली है। और ऑल की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 24.48% का रिटर्न मिला है। हालांकि देखिए कोविड के बाद से मार्केट ने एकदम जंप किया था, तो ऐसे रिटर्न हमें हमेशा ऐसे मिलेंगे जरूरी नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है 5,000 रुपये, आपकी जो भी कैपेसिटी है तो आप उससे कर सकते हैं। 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 1 लाख रुपये हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 15% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, तो 20 साल के अंदर आपके 12 लाख रुपये आपकी जेब से चले जाएंगे और आपके बच्चे के लिए 66 लाख रुपीस करीब आपके इकट्ठे हो जाएंगे। ये 20 साल की बात थी। लेकिन अगर आपका मान लीजिए बच्चा अगर आपका 5 साल का इस समय पे है, तो आप 20 साल सोचते हैं कि 18-19-20 साल की एज में हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाता है बच्चा, तो उस साल देखेंगे तो ये 15 साल के अंदर आपके पास हो जाएंगे 9 लाख रुपए के करीब 30 लाख रुपए हो जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है और इससे बच्चे की काफ़ी अच्छी स्टडी हो जाती है, हायर एजुकेशन हो जाता है। तो जैसा आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका कैपिटल उतनी ही बन जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें पिछले 10 साल से 24.48% के रिटर्न मिले हैं और यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ 24.48% डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे 71 लाख बन पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए इसको कभी भी इतना मान के चलिएगा, कम से कम 12% लेके चलिएगा कि हाँ भाई इसके अंदर ना 12% हमें रिटर्न मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर अस। अगर 12% भी रिटर्न मिलते हैं तो हमारे 30 की जगह पे 23 लाख रुपए होते हैं, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाता है। अब मैंने ये कैलकुलेशन की बात कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो चैलेंज फेस करना पड़ा था वो क्या था। जब मैं अपने बेटे के लिए जब मैंने एसआईपी सेट की थी उस ब्रोकर के जरिए, तो उस ब्रोकर के जरिए मैं एसआईपी सेट की थी, तो इस एसआईपी जब हम सेट करते हैं जिससे कि अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कटे, हालांकि इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अब आने वाला है, सेबी इस पर काम कर रही है और शायद हो सकता है कि इसी साल ये नियम आ जाए, क्योंकि जो हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं वो बच्चे का होता है ना, बच्चे का बैंक अकाउंट हमें ऐड करना पड़ता है या म्यूचुअल फंड से एसआईपी ऑटोमेटिकली कटेगी उसके लिए। अब सेबी ये काम कर रही है कि जो पेरेंट के अकाउंट होते हैं ना वो बच्चे के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, तो जब भी पैसा ऑटोमेटिकली कटेगा तो वो उन पेरेंट के अकाउंट से पैसा कट के बच्चे के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इस पर काम चल रहा है और हो सकता है इस साल ये चीज आ जाए। तो मुझे जो फेस करना पड़ा था, क्या करना पड़ा फेस, कि ऑटोमेटिकली जब एसआईपी कटवाने के लिए जब सेटिंग करनी पड़ती है, ऑटो पे का ऑप्शन करना पड़ता है सेट, तो उसके लिए वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन, जिसके लिए हमारे पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, या तो डेबिट कार्ड हो हमारे पास या इंटरनेट बैंकिंग हो, या फिर हमारे पास क्या हो, हमारे पास हो आधार से डेबिट करने की डीबीटी की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी आधार से पेमेंट करने की सुविधा को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करवाना पड़ेगा बैंक जा करके, तब आप उसका जो ऑथेंटिकेशन होता है एसआईपी का, जो ऑटो पे का ऑप्शन होता है वो सेट हो पाएगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि माइनर का अकाउंट है, बच्चे का अकाउंट है, तो उसमें डेबिट कार्ड मिलता नहीं है, इशू नहीं होता है, बहुत बैंक देती नहीं है ना, और उसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं मिलती है हम लोगों को, और ना ही आप यूपीआई से पेमेंट कर पाते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, डीबीटी का यूज करके आधार से ऑथेंटिकेशन क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस केस में क्या था कि जो सेबी ने जो म्यूचुअल फंड की जो फंड हाउस है, जो म्यूचुअल फंड है, जो इंडियन क्लियरिंग हाउस है, उन्होंने कुछ सेट कर रखा है कि इन बैंक के साथ में म्यूचुअल फंड की जो भी एसआईपी कटती है उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये कुछ 4-5 बैंक थी शायद, उनके साथ में क्या रहता है कि उन्हीं के साथ में ऑटो जो पे की सुविधा होती है वो आधार से एक्टिवेट हो सकती है, वेरीफाई हो सकती है, इन केस माइनर के केस में या किसी और केस में मान लीजिए। तो उसमें केस में गया था, जिस बैंक से मैंने अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाया था उस बैंक के पास ये फैसिलिटी थी नहीं, वो उस लिस्ट में थी नहीं। इसलिए आप कोई भी अकाउंट खुलवाएं तो बड़े बैंक के, अगर बच्चे का मामला है तो आप बड़े बैंक के साथ खुलवाइएगा, जिससे क्या होगा कि आपको वहां पर आधार से ऑथेंटिकेट करने की परमिशन मिल जाए, तो आपके बेटे का जो माइनर अकाउंट है उससे पैसा कटे और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाए। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने पैसे की बात की थी कि भैया पैसा कितना बन जाता है, तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने से 12% कंपाउंड अगर इंटरेस्ट आपको मिलती है तो करीब 23 लाख रुपये आपके पास हो जाएंगे। तो देखिए 23 लाख रुपये हो जाएंगे, तो आप ये 5,000 रुपये हैं, आप सोचें तो 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, और 1,000 रुपये के हिसाब से भी करीब 4.25 लाख रुपये हो पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 4.25 लाख रुपये, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी, मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज से जब आता था वापस तो मैं बैंक के चक्कर लगाता था कि भैया मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव हो जाए। तो एजुकेशन लोन के लिए मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़े थे, काफ़ी दिक्कतें आई थी। तो मेरा 1 साल निकल जाने के बाद में मेरा करीब लोन हो पाया था। बहुत दिक्कतें आई थी मेरे को कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से वापस आते हैं बैंक के चक्कर लगा रहे हैं
और लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन फाइनली बाद में मुझे लोन मिल गया था काफ़ी प्रयास करने के बाद में। तो ये मुझे फेस काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे इस प्रकार से फेस ना करें चीज़ों को, फाइनेंस की कमी को महसूस ना करें, तो आज से ही आप क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 1000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इवन 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। और वो 1000 रुपये, 5000, 10,000, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और इन्वेस्ट आप आज से स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, एक अच्छी खासी कैपिटल तैयार हो जाएगी, तो आप अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि प्यारे बच्चे होते हैं, हम सब बहुत अच्छे बच्चों से प्यार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। हर पेरेंट चाहता है कि हमने जो फेस किया था वो हमारे बच्चे फेस ना करें, तो इसलिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हम आने वाले समय के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन, राइट डायरेक्शन और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें, एक डाउट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।